हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 बहुपद का अभ्यास 2.1। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास 2.2 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें सत्यता की जांच करने के लिए और शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको शून्यक निकालना आना चाहिए। तो शून्यक निकालने के लिए जो भी आपके पास बहुपद दिया जाए उसके आप गुणनखंड निकाल लो। पहला जो पार्ट है इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के लिए x² - 2x, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को गुणनखंड निकालना आता होगा। ठीक है, तो गुणनखंड इसके निकालने के लिए आप x² - 2x - 8 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8। अब आप इसको और लिख सकते हैं कि यहां से क्या करें, x कॉमन ले लें। जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कि x - 4 और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर x - 4 है। फिर इन दोनों में से x - 4 और x - 4 क्या है, कॉमन है, तो इसको आप बाहर निकाल लेंगे x - 4 और x + 2। अब ये आपको x² - 2x - 8 के क्या आ गए, फैक्टर आ गए। कितने, x - 4 और x + 2। तो आपके यहाँ पर गुणनखंड क्या आ गए, x - 4 और x + 2। तो यहाँ से आपके शून्य क्या आएंगे, तो यहाँ से आपके शून्य क्या आएंगे, आप क्या करेंगे, जो भी आपके गुणनखंड आए हैं उनको आप 0 के बराबर कर देंगे। तो मैंने x - 4 को 0 के बराबर किया, तो यहाँ से हमें पहला जो शून्यक मिला है उसका मान कितना है, 4 है। जब मैंने x + 2 को 0 के बराबर किया तो यहां से मुझे दूसरा शून्यक क्या मिल गया है, दूसरा शून्यक मिल गया है -2। तो आपने यहाँ पर अब शून्यक ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम जांच करते हैं। तो जांच के लिए पहली जांच क्या है, यहाँ पर है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है यहाँ पर, 4 + -2, ये मतलब ठीक है, 4 प्लस दूसरा शून्य क्या है, -2। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए -x का गुणांक डिवाइड बाई x² का गुणांक। ठीक है, तो 4 + -2 कितना होता है, 2। और यहां से आपको क्या मिलेगा, -x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, -2 है। और x² का गुणांक यहाँ पर कितना है, देखो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 2 यहाँ से मिला और -2 और माइनस बाहर लगाए तो कितना आ जाएगा, 2 = 2। इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। तो मतलब शून्यकों का योग जो हमने गुणनखंड करके निकाला और जो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है उन दोनों से आपका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सही है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा है कि शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर होना चाहिए, ये अचर पद डिवाइड बाई x² का गुणांक। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर शून्यकों का गुणनफल। पहला शून्य कितना है, 4 है, दूसरा कितना है, -2 है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए अचर पद डिवाइड बाई x² का गुणांक, x² का। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, 4 × -2 कितना आ गया, 8 -8 बराबर यहां से कितना आना चाहिए, अचर पद कितना है, -8 डिवाइड बाई कितना है, x² का गुणांक 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, -8 बराबर कितना है, -8 है। तो उसका मतलब ये क्या है, सही है। तो आपकी सत्यता की जांच भी हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4s² - 4s + 1 ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4s² - 2s + 1। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप 2s कॉमन लेंगे। जैसे ही आप 2s कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कि 2s - 1
फिर कितना बचा। अब यहां से आप क्या करेंगे, इन दोनों पद में से माइनस साइन बाहर निकालेंगे। जैसे माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 2s माइनस 1 बच गया। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 क्या है, कॉमन है, तो आप इसको बाहर ले लेंगे, उभयनिष्ठ है तो बाहर ले लेंगे। जैसे देखेंगे कि ये 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 आ गया, तो यहां से आपके शून्य क्या आ गए, तो यहां से आपके शून्य क्या आ गए कि ये 2s माइनस 1 इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो आप देखेंगे यहां से क्या मिला, यहां से आपको मिला s का मान मिल गया आपको 1/2। ये क्या है, आपका पहला शून्यक है। दूसरा शून्यक निकालने के लिए आपको जो दूसरा गुणनखंड आया है इसको आप 0 के बराबर करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से भी आपको क्या मिल गया, सेम शून्यक मिल गया, कितना, 1/2। ठीक है, आपके जो दोनों शून्यक हैं उनके मान 1/2 और 1/2 है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर जांच करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, हाफ प्लस हाफ, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। अब मैं बार बार जो फॉर्मूला पीछे लिखा था वो मैं लिखूंगा नहीं, सीधा यहां पर लिखूंगा कि ये बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहां पर कितना है, -4 है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। देखो यहां पर, मतलब कि यहां पर ये आपका जो बहुपद है वो किस में है, एस में है, चाहे एस में हो चाहे एक्स में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम जो फॉर्मूला याद करते हैं वो एक्स में ऐसे याद करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, और यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, एस, एक्स मतलब यहाँ पर एस है, तो आपका यहाँ पर गुणांक आ गया -4, तो -4 यहाँ पे लिख दिया और 4 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आप देखो आधा और आधा कितना होता है, 1। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो इसमें किसके, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो -4 कितना आ जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 4/4 मतलब कि 1। तो आपका क्या है, यहाँ से आप देखो जो आपके शून्यकों का योग है आपका क्या है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जांच यहाँ पर हो चुकी है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, शून्यकों की गुणनफल की जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर कितना है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए अचर पद। तो अचर पद का मान यहाँ पर कितना है, देखो 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर कितना गुणांक है यहाँ पर, 4 है, तो आप लिख दो यहाँ पर 4। तो आप देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आधा इंटू आधा कितना होता है, 1/4। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर आ रहा है 1/4, इसका मतलब तो यहां से भी आपकी क्या होगी, जांच हो गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम तीसरा पार्ट करते हैं। तो आप 6x² -3 -7x को आप लिख सकते हैं 6x² -7x -3। ठीक है, तो अब आप इसको भी लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड निकालने के लिए 6x² -9x + 2x - 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, 3x को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 3x को आप बाहर निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास बचेगा कुल मिला के क्या बचेगा, यहां से 3x बाहर आ गया तो यहां पर आपको क्या बचा, 2x बचा, यहां से 3x बाहर आ गया तो यहां पे कितना बचा, -3 बचा। ठीक है, ऐसे ही यहां से आप क्या करेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। जैसे एक कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 2x - 3। तो अब देखो यहाँ पर आपका 2x - 3, 2x - 3 क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे तो 2x - 3 और कितना बचेगा, 3x + 1। आप क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालने के लिए जो भी आपके गुणनखंड आए हुए हैं उनको आप 0 के बराबर कर देंगे। जैसे ही आप पहला गुणनखंड क्या है आपका 2x - 3, इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो आपको पहला शून्यक क्या मिलेगा, x बराबर 3/2। ऐसे ही दूसरे गुणनखंड को आप 0 के बराबर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दूसरा शून्य क्या मिलेगा, x बराबर -1/3। ठीक है, अब यहां तक आपने इसके गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम चलिए जांच करते हैं इसकी। तो जांच क्या है, शून्यकों का योग, यहां पर क्या है आपका शून्यकों का योग, 3/2 प्लस -1/3। ये क्या है, पहला शून्य, ये क्या है, दूसरा शून्य। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ x का गुणांक। तो x का गुणांक यहां पर कितना है, देखो -7। ठीक है, और डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कितना है 6 है, 6। तो अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये कितना आ रहा है, जब आप ये क्या है भिन्न लिखी हुई है तो भिन्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये कितने किसके बराबर है 7/6 के बराबर है, और ये किसके बराबर है माइनस, और माइनस जब अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7/6। तो देखो यहाँ पर आपके क्या है दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो ये आपकी शून्यकों का योग की जांच हो गई है। तो अब हमारी जांच किसकी बची, शून्यकों के गुणनफल की जांच। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, तो यहां पर आपका गुणनफल कितना है 3/2 माइनस 1/3, और ये किसके बराबर होना चाहिए अचर पद, अचर पद आपका कितना है यहाँ पर -3। ठीक है, तो -3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 6। ठीक है, फिर आप जब इनको गुणा कर देंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा माइनस, जब आप अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि -3, या फिर आप क्या करो 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो आपका यहाँ आंसर कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब हम यहां से भी देखेंगे -3/6 लिखा हुआ है, तो यहां से कितना आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया -1/2। ये क्या है दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके शून्यकों का गुणनफल की भी जांच हो चुकी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले का। तो यहां पर आपको क्या है कि जो बहुपद है वो है 4u² + 8u, तो इसका मतलब क्या है पहले आप इसके गुणनखंड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 4u² + 8u को आप कैसे लिख सकते हैं, आप क्या करें यहां से सीधा u कॉमन ले लें डायरेक्ट, जैसे ही आप u कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नहीं u नहीं आप 4u कॉमन लो, 4u जैसे ही कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा u और +2 मिलेगा। तो अब क्या है पहला इसका फैक्टर है वो है 4u, दूसरा फैक्टर क्या है u + 2 है, तो यहां से आपके शून्य क्या मिल गए, तो यहां से आपके शून्य मिल गए हैं। आप पहले फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, मतलब 4u को 0 से बराबर करेंगे तो आपका यहां से u का मान कितना आ गया 0, तो आपका पहला शून्य आ गया 0। तो दूसरा शून्य निकालने के लिए आप जो दूसरा गुणनखंड आया उसको आप क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो u + 2 को आप 0 के बराबर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा u-, तो आपका यहाँ पर दूसरा शून्य मिल जाएगा u = -2। तो अब हमने गुणनखंड तो कर लिया, अब हमको क्या करना है जांच करना है। ठीक है, तो जांच करते हैं। तो जांच में क्या है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल 0 + -2। ठीक है, ये क्या है दूसरा शून्य का, फिर ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए -x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है x मतलब u, तो यहाँ पर कितना है 4 है, सॉरी 4 नहीं कितना है x का गुणांक, x मतलब u है यहाँ पर, तो x का गुणांक कितना है 8 है, तो कितना है 8 है। ठीक है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है x मतलब u², तो यहाँ पर कितना है 4 है, तो आप देखते हैं यहाँ पर -0 + -2 मतलब -2, और -8 डिवाइड बाई 4, तो 4 से 8 को 2 बार कट कर दिया तो आपका यहाँ पर मिलेगा -2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा -2 बराबर -2 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है बराबर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपकी शून्यकों का योगफल की जांच हो चुकी है। तो चलिए अब हम करते हैं शून्यकों की गुणनफल की जांच। तो यहाँ पर कितना है शून्यकों का गुणनफल 0 × -2, और ये किसके बराबर होना चाहिए अचर पद, तो देखो यहाँ पर आपका अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद का जब नहीं है तो इसका मतलब उसका मान कितना है 0 डिवाइड बाई x² का गुणांक, तो वो कितना है 4 है। तो यहां से आप देखो 0 × -2 कितना आएगा 0, और 0/4 कितना आएगा 0, तो देखो 0 बराबर 0 होता है, तो इसका मतलब आपके शून्यकों का गुणनफल की भी जांच हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं t² - 15 की गुणनखंड करते हैं। तो आप यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि t² - 15 को आप लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर कितना होगा 15 ही होगा, तो आपका मान चेंज नहीं हुआ आपके बहुपद का। तो अब आपको एक फॉर्मूला पता होता है कि a² - b² कितना होता है ये a + b × a - b, यहाँ पर आपका a क्या है t है, b क्या है √15 है, तो
टी स्क्वायर माइनस 15 के आपके गुणनखंड कितने आ गए? टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। ठीक है, तो यहां से जब आपने गुणनखंड निकाल लिए हैं तो आपके शून्य क्या आ गए? पहला शून्य क्या है? आप पहले जो गुणनखंड आया उसको 0 के बराबर कर दो, तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0। तो यहां से आपको क्या मिल गया? पहला गुणनखंड, तो यहां से आपको पहला रूट मिल गया है रूट 15 माइनस रूट 15। ठीक है, और जब आप दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल गया? 0 के बराबर करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा t बराबर रूट 15। तो यहां पर आपको क्या है ना, दोनों के दोनों शून्य मिल गए हैं। तो अब हम चलिए जांच करते हैं। जांच क्या है कि शून्यकों का योगफल कितना है यहाँ पर? माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इतना आया ना, और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए माइनस एक्स का गुणांक। माइनस किसका? एक्स का गुणांक। आप देखो यहाँ पर कोई भी एक्स है ही नहीं, मतलब एक्स का मतलब टी। ठीक है, क्योंकि ये जो बहुपद है वो टी में है। यहाँ पर जब टी है ही नहीं तो यहाँ पर आपका एक्स का गुणांक कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का मतलब टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर यहाँ पर कितना है गुणांक? 1 है, तो 1। तो आप देखो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ से कितना आएगा? माइनस 0 बाई 1, यहाँ से कितना आ जाएगा? 0। तो आपका 0 बराबर 0। तो यहाँ पर ये जांच आपकी हो गई। तो चलिए अब हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करते हैं। तो ये कितना होगा? माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, और ये किसके बराबर होना चाहिए? अचर पद। तो अचर पद का मान देखो यहाँ पर आपका कितना है? माइनस 15। तो माइनस 15 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का मतलब टी का स्क्वायर, तो उसका गुणांक कितना है? 1 है। तो आप देखो यहाँ से माइनस रूट 15 और रूट 15, इसका मान कितना देगा? रूट, जब रूट रूट लिखा है तो इसका मतलब रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो आपका मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस 15। और ये किसके बराबर होना चाहिए? जो माइनस, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखो अचर पद कितना है? माइनस 15 है, और एक्स स्क्वायर गुणांक से डिवाइड किए तो आप कितना रहेगा? माइनस 15 ही रहेगा। तो ये दोनों क्या आ रहे? बराबर आ रहे। तो यहाँ पर आपकी ये जांच हो चुकी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां पार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो अब हम इसके गुणनखंड निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं गुणनखंड निकालने के लिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखो यहां से आप क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x कॉमन लिया आपने तो क्या मिला? 3 बच गया, यहाँ पे 3x माइनस 4 बच गया। और यहां से क्या करेंगे? आप 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस 4। और अब क्या करेंगे? यहाँ इन दोनों से 3x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 4 को आपने क्या किया? कॉमन लिया, तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके दोनों गुणनखंड मिल गए हैं। जब दोनों गुणनखंड मिल गए तो आपके शून्य क्या होंगे? आप इनको बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो मैं क्या करता हूं? 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करता हूं। तो यहां से मुझे पहला शून्य क्या मिल गया है? x बराबर 4 बटे 3। और दूसरा शून्य निकालने के लिए आप दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? x बराबर माइनस 1। तो यहां तक आपने शून्य निकाल लिए हैं दोनों ही। फिर जब आपने शून्य निकाल लिए तो चलिए अब हम जांच करते हैं। तो जांच में पहली जांच में क्या करना है? आपको क्या करना है? शून्यकों का योगफल कितना है यहाँ पर? 4 बटे 3 माइनस प्लस माइनस 1। दूसरा शून्य क्या है? माइनस 1। और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है? माइनस 1 है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है? 3 है। आप देखो 4 बटे 3 प्लस माइनस 1, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? ये कितना लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है 4 बटे 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3। जब आप भिन्न को सॉल्व करेंगे और ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 बटे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल गया? 1 बटे 3 यहाँ से भी मिल गया और 1 बटे 3 यहाँ से भी मिल गया। दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब आपके जो जांच है वो क्या है? सही है। ठीक है, तो अब इसकी दूसरी जांच करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल कितना है यहाँ पर? 4 बटे 3
गुणा -1। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए अचर पद। तो अचर पद का मान यहाँ पर कितना है? -4 डिवाइड बाई और क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर? 3 है। तो 3 आप जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 से आपने गुणा किया तो कितना आएगा? -4/3। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? ये -4/3। दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? आपने जो जांच की वो क्या है? सही है। आपकी जांच क्या है? एकदम सही है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लिए हैं और अपने जांच भी कर लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी शायद 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक बहुपद को मान लेंगे। माना कि द्विघात बहुपद बराबर क्या है आपके पास? ax² प्लस bx प्लस c और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो प्रश्नानुसार आपके पास क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि जो आपको योगफल दिया है वो कितना दिया हुआ है? 1/4। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? उनका गुणनफल कितना है? अल्फा एंड बीटा के शून्य का गुणनफल है जो दिया हुआ कितना? -1। और आपको पता होगा कि जो योगफल होता है, अगर आपका बहुपद ax² bx प्लस c है तो जो शून्य का योगफल होता है उसका मान कितना होता है बहुपद से? -b/a। उसका मान कितना है यहाँ पर? 1/4। ऐसे ही अल्फा एंड बीटा का मान कितना होता है? c/a। यहां से इस बहुपद से, अगर बहुपद आपका इस रूप में लिखा हुआ है तो ठीक है, तो इसका मान कितना होगा? -1। इन दोनों समीकरण से क्या बता सकते हैं कि यदि a बराबर 1 मान ले लें तो आपका यहां से क्या मिल जाएगा? तो यहां से आपको b का मान मिल जाएगा। आप यहां पर a का मान 1 डालो। जैसे ही आप a का मान 1 डालेंगे तो आपको b कितना मिल जाएगा? b मिल जाएगा, ये माइनस है, माइनस को इधर भेज दो तो b मिल जाएगा -1/4। और यहां से a का मान 1 डालोगे और a को आप इधर भेज दोगे तो a कितना है? 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका c का मान कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको c का भी मान मिल गया, b का भी मान मिल गया और a का भी मान मिल गया। a हमने माना तो हमने b और c का मान निकाल लिया है। जैसे ही हमने निकाला तथा अभीष्ट बहुपद क्या होगा? जो आप माने थे उसमें आप a b c का मान डाल दो। ठीक है, तो हम बहुपद क्या माने थे? ax²। a के जगह पर हमारे मान कितना आया? 1, तो हमने वहां पर डाल दिया 1, तो कितना आ जाएगा? x²। ठीक है, फिर b का मान हमारा कितना आया? देखो -1/4, तो b की जगह पर -1/4 डाल देंगे, कितना आ जाएगा? x। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे? c के जगह पर प्लस c का मान कितना है? -1 है, तो -1 का मान यहाँ पर डाल देंगे। तो आपका यहाँ पर क्या मिल गया? x² -1/4 x -1। ठीक है, अगर आप इसको और लिखना चाहें सिंप्लिसिटी के लिए तो आप इसको क्या करें? जो 4 है, 4 ये क्या लिखा है? फ्रैक्शन में लिखा है, तो हम क्या करें? 4 को हम इधर से भी गुणा कर दें और 4 को हम इधर से भी गुणा करेंगे, तो हमारा जो बहुपद होगा उसका मान कोई बदलेगा नहीं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4x² -x -1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? ये भी आप अगर आप इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? ये 4 कट जाएगा, बाकी इन सभी जो बचे हुए x² और जो अचर है उसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4x² -x ठीक है, तो यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। अभीष्ट बहुपद जो हम माने थे वहां पर हमने a b c का मान डाल दिया। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है आपका? जो क्या है √2 दिया गया, ये क्या दिया हुआ है? ये शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? ये है शून्यकों का गुणनफल। तो हम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक क्या किया था? बहुपद को मान लिया था। तो ठीक उसी तरह हम इसमें भी एक बहुपद को मानेंगे और मानने के बाद a b c का वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वो लाइन नहीं लिखूंगा कि माना कि द्विघात बहुपद x² bx प्लस c है, तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ पर आपने माना कि जो आपका बहुपद है वो क्या है? ax² bx प्लस c है। ठीक है, ये आपने क्या है? माना है। और आपने क्या माना है कि अल्फा और बीटा इसके क्या है? शून्यक है। ठीक है, अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है? शून्यक है। जब अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं तो प्रश्नानुसार क्या होगा?
शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, √2 लिख दो यहाँ पर। ऐसे ही जो गुणनफल है शून्यकों का वो कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, उसका मान कितना 1/3 है। तो आपको पता है जो शून्यकों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है माइनस ऑफ b/a। ठीक है, तो आपका यहाँ पर माइनस b/a का मान कितना आ जाएगा, √2। ऐसे ही जो अल्फा एंड बीटा है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब a। तो c/a का मान कितना आ गया, 1/3। ठीक है, अब समीकरण 1 इसको बना लो, समीकरण 2 इसको बना लो। यदि a बराबर 1 आप मान लेते हैं तो यहां से आपको b और c का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर a का मान 1 डाल देंगे तो आप देखेंगे b का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस को आप इधर भेज देंगे, a का मान 1 डालेंगे तो आप देखेंगे माइनस √2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां से समीकरण नंबर 2 में अगर a का मान 1 डालेंगे तो आपको यहाँ पे c का मान मिल जाएगा। c का मान कितना आएगा, a बराबर 1 डालने पर c का मान आपको 1/3 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको a का जब मान आपने माना तो आपको b और c का मान मिल गया, मतलब यहाँ पर आपको तीनों मान मिल गए। तो जो आप समीकरण माने थे उसमें ये तीनों मान डाल दो, अतः आपका बहुपद क्या हो जाएगा, आपका बहुपद क्या होगा, आप a की जगह पर मान डाल देंगे 1, b की जगह पर डाल देंगे -√2, c की जगह पर डाल देंगे 1/3। तो आपका बहुपद क्या होगा, x² प्लस, नहीं यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि -√2 है, तो -√2x, c का मान कितना है 1/3 है। ठीक है, जब आपको अगर 1/3, आपका आंसर ये भी सही है लेकिन आप इसको और लिखना चाहे तो आप क्या करें, 3 से इसमें गुणा कर दें। जैसे ही आप 3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये हट जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर वाले बहुपद में 3 से गुणा कर देता हूँ। जैसे ही मैं 3 से गुणा करूंगा तो देखेंगे आप 3x² आ जाएगा -3√2x + 1। ठीक है, तो आपका अपना देखो यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न टर्म नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। ठीक है, और ये भी आपका आंसर है, लेकिन आंसर ये भी गलत नहीं है, दोनों ही आप अगर ऐसा कुछ आ जाता है टर्म कि यहाँ पर ये भिन्न रूप में आ जाता है तो आप क्या करें, उसी नीचे वाले हर से सभी पद में गुणा कर दें, तो आपका क्या ना, ये नॉर्मल जो बहुपद होता है उसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आपका आंसर है 3x² - 3√x + 1। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हमने सभी में बहुपद माना था वैसे ही हम इसमें भी बहुपद मानेंगे। तो माना कि हमारा बहुपद क्या है, आपको लाइन वो क्या है खुद लिखनी है जब आप सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आपका बहुपद क्या है, ax² bx + c, और आपके क्या है शून्यक, क्या है यहाँ पर शून्यक है अल्फा और बीटा, ये क्या है आपके शून्यक है। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होगा, जो शून्यकों का योगफल है उसका मान कितना दिया हुआ है 0, और शून्यकों का गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, उसका मान कितना दिया है √5 दिया हुआ है। अब आप यहां पर देखो कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या है c, इसका मतलब है b/-b/a बराबर कितना है 0 है, और जो गुणनफल है उसका मान कितना होता है c/a, ये बराबर किसके √5 के है। तो इसको क्या बोल दो, समीकरण 1 बोल दो, इसको क्या बोल दो, समीकरण 2 बोल दो। यदि आप समीकरण 1 और 2 में क्या करते हैं, एक चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपलिसिटी के लिए एक चूज किया जाता है, वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उस हिसाब से आपका बी और सी का मान आ जाएगा, आप जो आपका फाइनल बहुपद आएगा उसका मान सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, a बराबर 1 लेंगे तो समीकरण 1 से आपको b का मान मिल जाएगा कितना 0, क्योंकि -b/a 0, a का मान 1 डालो तो आपका मान कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही आपका समीकरण नंबर 2 में आप a का मान 1 डालेंगे तो आपको c बराबर कितना मिल जाएगा √5 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर a का भी मान मिल गया, b का भी मान मिल गया, c का भी मान मिल गया। तो जो आप समीकरण माने थे उनमें क्या करें, आप a b c का मान डाल दें, अतः आपका बहुपद क्या होगा a की जगह पर क्या डाल देंगे 1, कितना जाएगा x², b की जगह पर क्या डाल देंगे 0, तो आपका जो x वाला पद है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर c का मान कितना है √5 है, तो यहाँ पर आप क्या करें √5 डाल दो, ऐसे √5। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है x² + √5। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1,1। ठीक है, मतलब कि जैसे हम बहुपद सब में माने थे उसमें भी हम क्या करते हैं बहुपद को मान लेते हैं, बहुपद, और इसके जो शून्यक है वो क्या है अल्फा। प्रश्नानुसार क्या है, ये 1 क्या है, पहला वाला जो 1 लिखा हुआ है ये क्या है, ये है शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसका मान कितना है 1 है, और
जो दूसरा 1 लिखा हुआ है यहाँ पर ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना है 1 है। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि माइनस एक्स का गुणांक अगर इस पोलिनोमियल में क्या होगा, माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा ए, ठीक है। ऐसे इसका मान कितना है 1 है। और यहाँ से अल्फा और बीटा का कितना होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए का मान कितना है 1 है। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, अगर आप ए का मान 1 लेते हैं तो यहाँ से आपको बी और सी का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बी का मान समीकरण नंबर 1 से क्या मिलेगा, आप ए बराबर 1 डालेंगे तो बी का मान आपको मिल जाएगा -1। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 में आप क्या करेंगे, ए का मान 1 डालेंगे तो आपको सी का मान कितना मिल जाएगा 1, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आपको ए का भी मान मिल गया, बी का भी मान मिल गया, सी का भी मान मिल गया। और यही आपको चाहिए था कि जो आप बहुपद माने थे, अगर आपको उसमें ए बी सी का मान मिल जा रहा है तो आप बोल देंगे कि हमको बहुपद मिल गया। तो अतः आपका बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा, आप क्या करेंगे ए की जगह पर कितना डाल देंगे 1 डाल देंगे तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप बी की जगह पर कितना डाल देंगे, देखो -1 आपका है यहाँ पर, तो आप -1 डाल देंगे, -1 डाले तो कितना जाएगा -x। ऐसे सी की जगह पर कितना डाल देंगे 1, तो आपका क्या है, यही आपका क्या है, बहुपद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी जैसे हम सभी में किए थे वैसे ही हमको यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बहुपद को मान लेते हैं और आप यहाँ पर क्या मानेंगे, और मानेंगे कि अल्फा और बीटा क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, शून्यक है। अगर ये दोनों शून्यक है तो प्रश्नानुसार क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना होगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो पहला लिखा हुआ है क्या है, शून्यकों का योगफल लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना है -1/4। और अल्फा इंटू बीटा ये क्या है, शून्यकों का योगफल है, इसका मान कितना है 1/4 है। वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे 1/4, ठीक है। तो आपको पता है कि शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a, ठीक है, अभी मैंने बताया था क्यों होता है, ठीक है, -1/4 के बराबर है। और यहाँ पर क्या अल्फा और बीटा है, ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक है। अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका मान कितना है 1/4 है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर a का मान 1 लेते हैं तो समीकरण नंबर 1 इसको कह दो, समीकरण नंबर 2 इसको कह दो। तो यहां से आप देखो a बराबर 1 डालने पर आपको b और c का मान मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से आपको b का मान कितना मिलेगा, ये माइनस से माइनस से कट जाएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको b का मान मिल जाएगा 1/4। ऐसे ही आपको समीकरण नंबर 2 से आपको c का मान मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, a बराबर 1 डालने पर c का मान मिल जाएगा 1/4। आप देखो यहाँ पर आपको a का भी मान मिल गया, b का भी मान मिल गया, c का भी मान मिल गया। और यही आपको चाहिए था, क्योंकि आपने जो बहुपद माना था वो माना था ax² bx प्लस, अतः अभीष्ट बहुपद क्या होगा, आप क्या करेंगे a की जगह पर डाल देंगे 1 तो कितना जाएगा x², b की जगह पर डाल देंगे क्या 1/4, और c की जगह पर क्या डाल देंगे 1/4। अगर आपका बहुपद निकालते समय इस तरीके से नीचे भिन्न रूप में आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो कितने भी टर्म लिखे हो, कितने भी पद लिखे हो, आप उन पदों का नीचे जो हर है उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और आप उसी से गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, आपका जो भिन्न वाला भाग है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 4 और 4 का जो एलसीएम है कितना है 4 है, तो आप क्या करेंगे 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। 4x² प्लस 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देख कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा x, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो 4x² प्लस 1, मतलब कुल मिला के आपको ना इस फॉर्म में लाना होता है। आपका आंसर ये भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस रूप में उसको लिख दो, तो यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 6वां करते हैं, और ये क्या है, अभ्यास 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि एक बहुपद को मान लेते हैं, माना कि बहुपद, और यहाँ पर आप क्या मानेंगे कि शून्यक है, वो क्या है अल्फा और बीटा है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, आपको ये पता है क्वेश्चन में ही लिखा था कि जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या है, एक शून्यकों का योगफल है, जो दूसरा है वो क्या है शून्यकों का गुणनफल है। तो प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसका मान कितना है 4 है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, उसका मान कितना है 1 है। तो यहां से आप देख रहे होंगे, आपको पता है कि शून्यकों का योगफल कितना होता है, जब आपका बहुपद इस रूप में लिखा होता है तो आपका शून्यकों का योगफल होता है -b/a, मतलब कि x माइनस ऑफ x का गुणांक डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका मान कितना है 4 है। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, c बाई ए, मतलब अचर पद डिवाइड बाई एक्स का गुणांक। तो यहां से आपको कितना मिल गया 1। ठीक है, अब देखो आप इसको कह दो समीकरण 1 है, इसको कह दो समीकरण नंबर 2 है। जब आप समीकरण नंबर 1 और 2 बन गए तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप अगर यदि a का मान 1 लेंगे, ठीक है, आप a का मान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है ना, सिंपलिसिटी के लिए हम a का मान 1 लेते हैं जिससे कि हमें b का मान डायरेक्ट मिल जाए, वरना हम कुछ भी ले सकते हैं। आपका आंसर जो बहुपद आएगा फाइनल सेम ही आएगा, ठीक है, बहुपद। तो अगर आपने a का मान 1 लिया तो यहां से आपको b का मान कितना मिल जाएगा -4। देखो यहाँ से a का मान 1 डालो तो आपको कितना मिल जाएगा -4। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 में आप a का मान 1 डालेंगे तो आपको c का मान कितना मिल जाएगा 1। यहाँ पर आपको ABC तीनों का मान मिल गया है, तो आपका बहुपद क्या होगा, अतः आपका बहुपद क्या है ax स्क्वायर bx प्लस सी। तो आप a का मान कितना डाल देंगे 1, तो आपको कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, b का मान कितना डालेंगे -4 और c का मान आप कितना डालेंगे 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, क्योंकि इसमें कोई भी भिन्न रूप में नहीं लिखा है, तो आपका क्या है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी। अभ्यास 2.2 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है और अभ्यास 2.3 का मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।